दिया हमारे प्लांट करके आई लोग प्लांट करे तो बिहार के प्लांट पर हम करते हैं क्या। रोहतास सासाराम एक बार फिर गोलियों की गूंज से दहल उठा है। एक बार फिर सवाल खड़ा हो गया है, क्या बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं? मामला है दरिगांव थाना क्षेत्र के बभनगावा गांव में दिन दहाड़े या यूं ही कहिए कि बेखौफ अंदाज में एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। करपुरवा का रहने वाला और कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आया था। सवाल यह है, क्या ये पुरानी दुश्मनी का बदला है या फिर इलाके के अपराध का एक नया खेल शुरू हो चुका है? मैं इस वक्त मौजूद हूं रोहतास जिले के बभनगावा गांव में, जहां इस हत्या को पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा है और चेहरे पर डर पर आंख और सवाल है। लोग कह रहे हैं गोलियों की आवाज इतनी तेज थी कि पूरा गांव सहम गया। दर्शकों, बताया जाता है कि दीपू शाह कुछ दिन पहले ही जेल से छूटकर घर आया था, लेकिन शायद उसे अंदाज नहीं था कि उसकी रिहाई ही कुछ दिनों के बाद मौत का उसका इंतजार कर रही है। अपराधियों ने मौका देखा और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। दीपू शाह मौके पर ही गिर पड़ा और मौत ने उसके ऊपर अपने ऊपर जकड़ लिया। हम कुछ कह पाते लोग, मैं दर्शकों में बता दूं कि दीपू शाह जेल से निकल करके बाहर आया था और स्थानीय लोगों का कहना है दैनिक कड़क बिहार टाइम से कि हम लोग डर गए हैं, अगर ऐसी गोली चलती रही तो यहां रहना मुश्किल हो जाएगा। पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। दर्शकों, सवाल है, क्या रोहतास में कानून का खौफ खत्म हो चुका है? क्या अपराधियों को अब पुलिस का डर नहीं रहा? क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है। पिछले कुछ दिनों में रोहतास जिले में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। हत्या, लूट, फायरिंग और अब एक और खून। घटना को गंभीरता से देखते हुए रोहतास एसपी रोशन कुमार खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटना स्थल का जायजा लिया और पुलिस टीम को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल्दी जा करके इसका पोस्टमार्टम कराइए और अपराधियों को पता लगे कि मौत का कारण क्या था। लेकिन सवाल यह है कि हर घटना के बाद सिर्फ जांच और आश्वासन, क्या यह सही समाधान है? जब तक अपराधियों को धर पकड़ सख्त सजा नहीं दी जाएगी, जब तक सिस्टम में डर पैदा नहीं होगा, तब तक ऐसी घटनाएं रुकने वाली नहीं है। दर्शकों, सूत्रों की माने तो यह हत्या पुराने रंजिश से जुड़ी हो सकती है, क्योंकि दीपू शाह का आपराधिक इतिहास भी रहा। लेकिन क्या किसी का आपराधिक इतिहास उसे खुलेआम गोली मारने का लाइसेंस दे देता है? क्या अब इंसाफ बंदूक की नली से तय होगा? याद रखिए, जब कानून कमजोर पड़ता है तो अपराधी मजबूत हो जाते हैं, और अब अपराधी मजबूत होते हैं तो आम जनता की जिंदगी खतरे में आ जाती है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। लेकिन अभी तक न कोई गिरफ्तारी हुई और न ही हत्या के पीछे का असली वजह सामने आई है। रोहतास एक बार फिर खून से लाल हो गया है। एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया और एक गांव का डर साया में छाया गया है। और हम सबके सामने फिर वही बड़ी सवाल, क्या बिहार में कानून का राज या फिर अपराधियों का? दर्शकों, मैं हूं आपके साथ डीके पांडे, लेकिन दैनिक कड़क बिहार टाइम्स आपको लेकर के ऐसे ही निर्भीक और निष्पक्ष खबर दिखाता रहेगा। तब तक से बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निर्भीक और निष्पक्ष, देश की धड़कन, जनता की आवाज, क्योंकि हम उठाते रहेंगे हर वो सवाल जो